हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, रोमानिया यूरोप का एक बेहतरीन देश जो कि पहले से ही यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है। साथ ही साथ आपको अच्छी तरह से पता है कि कुछ समय पहले यह एक शेंगन कंट्री भी बन चुका है। फिलहाल भारत में रोमानिया का जो प्रोसेस है वो बहुत ही आसान है, सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इस ब्लॉग में मैं आपके साथ रोमानिया की कुछ लेटेस्ट वैकेंसी शेयर करने जा रहा हूं। इनमें से अधिकतर जो वैकेंसीज हैं दोस्तों, ये सिविल और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं हमेशा की तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप पूरे ब्लॉग को एक बार देख लें, उसके बाद डिस्क्रिप्शन को भी गो थ्रू कर लें, और हमेशा की तरह वर्किंग आवर्स में आप हमारी टीम को कॉल करें 10 AM to 6 PM मंडे टू सैटरडे। भारतीय नागरिक, नेपाली नागरिक आवेदन कर सकते हैं हमारे नई दिल्ली ऑफिस से। साथ ही साथ दुबई ऑफिस से भी आप आवेदन कर सकते हैं। इस समय अगर आप गल्फ के किसी देश में काम कर रहे हैं तो आप हमारे दुबई ऑफिस से भी सर्विसेज ले सकते हैं। ठीक है, हमेशा की तरह प्रॉपर आपको जो है जेन्युइन एम्प्लॉयमेंट वीजा दिया जाएगा। फिलहाल जो रोमानिया की प्रोसेस चल रही है भारत में, वर्क परमिट आने के बाद डायरेक्टली आपका जो अपॉइंटमेंट है हम लोग एम्बेसी में कर देते हैं और आपका वीजा स्टैंप हो जाता है। ठीक है, और स्ट्रेट प्रोसेस है, एम्बेसी में आराम से डेट मिल रही है। एज सच देयर इज नो इशू एट ऑल। और इससे पहले भी अगर आप हमें फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से पता है कि रोमानिया में हमने बहुत सारे कैंडिडेट्स को जो मेंटोर किया है डिफरेंट पोजीशंस के लिए। एक और बात दोस्तों, इस ब्लॉग में तो मैं आपके साथ रोमानिया की अधिकतर सिविल, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस इस तरह की वैकेंसी शेयर कर रहा हूँ। कुछ और वैकेंसीज है हमारे पास रोमानिया की, जिसमें कुछ हॉस्पिटैलिटी और बाकी के अदर प्रोफाइल्स हैं जिनमें फ्रेशर्स भी जा सकते हैं। उसके लिए मैं एक दूसरा ब्लॉग आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप उसको भी जरूर देखें। फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसीज हैं ये 40 से 48 आवर्स, 40 to 48 आवर्स यानी कि 40 से 48 घंटे एक हफ्ते में आपको काम करना है। उसके हिसाब से ये सैलरीज हैं। रहना और खाना आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करेगा इन सभी वैकेंसीज के लिए। ठीक है, अब एक बार डेजिग्नेशंस को समझ लेते हैं दोस्तों। मैसन चाहिए यानी कि मिस्त्री चाहिए जिनको प्लास्टर, टाइल, पेवर का काम आता हो। मैकेनिकल लॉक स्मिथ चाहिए। अब देखिए, लॉक स्मिथ से यहाँ पे मतलब क्या है, मैकेनिकल फिटर्स जो होते हैं। ठीक है, जो मैकेनिकल फिटर्स होते हैं वे लोग चाहिए। इसके अलावा वेल्डर चाहिए, मिग और मैग, गल्वनाइजिंग लाइन ऑपरेटर चाहिए दोस्तों, हैंडीमैन चाहिए। इसके अलावा पाइप फिटर्स और प्लम्बर्स की आवश्यकता है। प्लम्बिंग के लिए हमें कुछ कैंडिडेट चाहिए, प्लम्बिंग फोरमैन भी चाहिए दोस्तों। साथ ही साथ एसी टेक्नीशियन के लिए हमें कैंडिडेट चाहिए, हेल्पर्स भी चाहिए, राइट। इलेक्ट्रिशियंस भी हमें काफी अच्छी क्वांटिटी में चाहिए, लॉकस्मिथ्स चाहिए और वेल्डर्स चाहिए, राइट। तो ये सभी वैकेंसीज हैं। देखिए, सैलरी यहाँ पर जो है, एवरेज सैलरी मैं आपको बता दूं 600 से लेके 800 तक, 600 से 800 यूरो आपको मिल रहा है यहाँ पर। अगर आपको याद हो तो आज से एक साल पहले आमतौर पे 500 550 यूरो मिला करता था रोमानिया के अंदर। अब आप देखिए जो बेसिक पे है, ठीक है, ये बेसिक पे जो है 800 यूरो तक पहुंच गया है। आने वाले टाइम में मैं आपको आज बता रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, 2025 में आप देखेंगे कि 850 या 950 बेसिक पे हो जाएगा और 1000-1200 के आसपास सैलरी मिला करेंगे रोमानिया की। और यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि रोमानिया का पहले से ही, रोमानिया से बुल्गारिया जाना बहुत ईजी था। अभी बाकी के शेंगन कंट्रीज ने भी जो अपने बॉर्डर्स ओपन करना स्टार्ट कर दिए हैं, बॉर्डर ओपन करना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को इलीगल माइग्रेट होना है। मैं ये बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। कंप्लीटली जो है ना, इसका एसिमिलेशन हो रहा है। कंप्लीट शेंगन जोन में इसको जो है मान्यता प्रदान की जा रही है। ठीक है, ऑफिशियली तो पहले ही आ चुका है, लेकिन अब लगभग सभी देश जो है अपने बॉर्डर्स खोलते जा रहे हैं रोमानियन टीआरसी होल्डर्स के लिए। तो आने वाले समय में कोई जो है डिफरेंस नहीं रहने वाला रोमानिया या किसी और शेंगन कंट्री में। और जैसे कि मैंने आपको बताया, फिलहाल आराम से वर्क परमिट आ जाता है, वीएफएस नहीं जाना होता है, सीधा एम्बेसी में आपको जाना होता है डॉक्यूमेंट्स लेकर। एक हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर वीजा स्टैंप होकर मिल जाता है। कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर वर्क परमिट आने के बाद जब आप वीएफएस जाते हैं तो वहां पर भी आपको 2 से 3 महीना वेट करना पड़ता है। रोमानिया के केस में वर्क परमिट आने के बाद जब आप फाइल लेकर एम्बेसी जाएंगे तो आपको मात्र 1 से 2 हफ्ता लगेगा। सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। अगर आपको इनमें से कोई भी काम आता है, आप यूरोप जाना चाहते हैं, वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल करें 10 AM to 6 PM मंडे टू सैटरडे, राइट। हमारी टीम आपको एक एक स्टेप बताएगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे कैसे प्रोसेस स्टेप्स होते हैं, कितने दिनों में वीजा लगता है। कुछ पुरानी सक्सेस स्टोरीज भी आपके साथ शेयर की जाएंगी, जिससे कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और हमेशा की तरह मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी विदेश जाएं, हमेशा भारत सरकार से पंजीकृत लाइसेंस होल्डर एजेंसी के थ्रू ही जाएं, स्पेशली जिनके पास विदेश मंत्रालय का लाइसेंस हो, जिससे कि आपका भविष्य जो है हमेशा सुरक्षित रहे, सिक्योर रहे और आप अपने करियर में आगे बढ़ सकें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। रोमानिया के साथ साथ और भी कई सारे यूरोपीय देश और गल्फ के देशों की वैकेंसीज हमारे पास चल रही है। थोड़ा सा समय निकालकर यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम पर हमारा ऑफिशियल चैनल है, व्हाट्सएप पर हमारा ऑफिशियल चैनल है, इंस्टाग्राम पर हम लोग हैं, वहां पर भी थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख लें। हो सकता है कि आपके लिए और भी बेहतर अपॉर्चुनिटी जो है अवेलेबल हो। ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।